आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरमेट्स को। और सरमेट्स एक मटेरियल है जो मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सरमेट्स हैं ये बनते हैं मेटल और नॉन मेटल या अलॉयज़ के कम्बिनेशन से। यहाँ पे जो नॉन मेटल है उसका मतलब है सिरामिक। मेटल्स और सिरामिक्स से मिलके बनने वाले इन मटेरियल्स को मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके जो मुख्तलिफ शेप्स हासिल किए जाते हैं मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स का जिक्र है उसके अंदर ऑक्साइड्स, कार्बाइड, नाइट्राइड और बोराइड वगैरह शामिल होते हैं। जो सरमेट्स हैं अगर हम इनको केमिकली देखें कि किस तरह प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक सिरामिक यानी नॉन मेटल या फिर मेटल और अलॉयज से मिलके जो इनका कम्बिनेशन होता है उसको हम सरमेट कहते हैं। जो यहाँ पे सिरामिक या नॉन मेटल है उसकी एग्जांपल में चूँकि ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, बोराइड्स शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्साइड्स में कौन कौन से ऑक्साइड शामिल हैं। Al2O3, Cr2O3, SiO2 और MgO, BeO, ZrO और UO2 शामिल हैं। ऑक्साइड्स की तरह आप यहाँ पे कार्बाइड्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसी तरह बोराइड्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें सरमेट्स की तो आपको पता है कि दो किस्म के मटेरियल्स का ये कम्बिनेशन है। दोनों मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ इसमें आएंगी। तो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जी? एक सिरामिक्स है, दूसरा मेटल्स हैं। इनकी अलग अलग अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सिरामिक की प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल का ब्रिटल होना और इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे ये हाई स्ट्रेंथ भी देते हैं। और अगर हम मेटल की या अलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डक्टाइल होते हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो तो ये अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करते जाते हैं क्योंकि हर मेटल का कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स उनका सफ़र शुरू होता है मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। जो बीच में इसके जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करते करते मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ सरमेट्स। सरमेट को बनाने के लिए क्योंकि दो किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, एक सिरामिक्स और दूसरा मेटल्स। सिरामिक को पाउडर फेज में हासिल किया जाता है और मेटल्स को ऑफ कोर्स मेल्ट किया जाता है और फिर इन दोनों को प्रेसिंग और सिंटरिंग के प्रोसेस के जरिए एक कॉम्पैक्ट शेप दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाउडर मेटलर्जी के अंदर प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि मेटल जो है वो जो मेल्ट हुई है वो एज अ बॉन्डिंग मटेरियल काम करेगी उन सिरामिक फेज के ग्रेन्स को आपस में कंबाइन करने के लिए। इसीलिए ये हाई स्ट्रेंथ और हाई रेजिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट और स्पेशल किस्म की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल स्पेस व्हीकल्स के अंदर, इसके अलावा मिसाइल्स के अंदर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। सरमेट मटेरियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हार्ड होते हैं। इनको मुख्तलिफ टूल्स की फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको रॉक बोरिंग ड्रिल बिट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कटिंग ऑफ व्हील एंड जो स्पेस व्हीकल के पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो मिसाइल के पार्ट्स होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ, हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं और अंडर हाई वियर कंडीशंस पे भी काम करते हैं, जिस तरह रॉक बोरिंग ड्रिल बिट्स का काम है।
अगर हम सरमेट्स को थोड़ा कैटेगराइज करें तो ऑक्साइड सरमेट्स को इस्तेमाल किया जाता है स्पेस व्हीकल्स और मिसाइल्स के लिए। इसी तरह कार्बाइड सरमेट्स को इस्तेमाल किया जाता है कटिंग टूल्स और बोरिंग टूल्स बनाने के लिए। इसके अलावा यूरेनियम ऑक्साइड को न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, रेडिएशन के अंदर ये स्टेबल रहता है और ये क्रूजन रेजिस्टेंस का काम बड़े अच्छे तरीके से करता है।